हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज प्राइम टाइम। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर हम हर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि ये आंसर क्यों आया। आपको लिखा हुआ हर जगह मिल जाएगा, बहुत सारी साइट्स हैं, लर्न सीबीएसई की है, वहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बट आपको क्यों का जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप क्यों का जवाब बहुत ही इजी वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने प्ले वे मेथड के अंदर हमें गेम एक खिलाया है और उससे हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं कि बच्चे यहाँ पे एक इडली वड़ा गेम खेल रहे हैं। वो सर्कल में बैठे हैं इस टाइप से, और हर डैश पे आप मान के चलो कि एक बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे यहाँ पे जैसे ये देखो, ये सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ पे ये गेम खेल रहे हैं। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट्स बाय सेइंग वन। एक बच्चे ने वन बोला, दूसरे ने टू बोला, एंड सो ऑन। बट व्हेन इट इज द टर्न ऑफ थ्री एज सिक्स नाइन मल्टीपल्स ऑफ थ्री, तो यहाँ पे थ्री, सिक्स, नाइन, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ये थ्री की टेबल है, इसको बोला है मल्टीपल्स ऑफ थ्री। मल्टीपल्स ऑफ थ्री जो टेबल होती है किसी भी नंबर की, उसको हम मल्टीपल भी बोलते हैं उस नंबर का। थ्री की टेबल मतलब मल्टीपल ऑफ थ्री, फोर की टेबल मतलब मल्टीपल ऑफ फोर। तो प्लेयर शुड से इडली इंस्टेड ऑफ द नंबर। तो जब भी नंबर 3, 6, 9, 18 आएगा तो प्लेयर को इडली बोलना है। तो ये हम गेम्स के रूल समझ रहे हैं। When it is the turn of 5, 10 multiples of 5, अब 5 की टेबल आ गई, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इसको हमने बोला मल्टीपल ऑफ 5। तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे बड़ा। When a number is both a multiple of 3 and 5, तो multiple of both 3 and 5 का मतलब हुआ 3 into 5 विच इज 15 की टेबल। तो नंबर्स आ जाएंगे 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे इडली वड़ा। तो बच्चे यहाँ पे आप अपनी टेबल्स को अप टू डेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स बहुत काम आने वाली हैं। नाउ इफ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। होप आपको इस गेम के रूल समझ में आ गए हैं। अब द गेम कंटिन्यूज इन राउंड टिल वन पर्सन रिमेन्स। तो ये गेम कंटिन्यू होती रहेगी और जब एक बच्चा रह जाएगा वो जीत जाएगा। तो जो इडली बोलेगा, यहाँ पे उन्होंने नंबर्स लिख दिए, मैंने भी यहाँ लिख दी कौन इडली बोल रहा है, कौन बड़ा बोल रहा है और कौन इडली बड़ा बोल रहा है। नाउ विच इज द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली बड़ा। पहला नंबर कौन सा होगा? इट विल बी 15। तो ये यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर आ रहे हैं। इट इज 15 which is a multiple of 3 and 5 both. Find out other such numbers that are multiples of both 3 and 5. तो multiples of both 3 and 5 के और नंबर क्या है? 30, 45, 60। ये टेबल मैंने आपको यहाँ लिख दी है। These numbers are called, इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। ये दोनों का कॉमन है, 3 में भी की टेबल में भी आ रहा है और 5 की टेबल में भी आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। इनको बोल रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो देखो यहाँ पे हमने दो टर्म इस गेम से सीखी हैं। पहला कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, दूसरा कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। फिगर इट आउट है। एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा फॉर द 10th टाइम। तो इडली वड़ा मतलब कॉमन मल्टीपल फॉर द 10th टाइम। देखो ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकेंड टाइम है, ये थर्ड टाइम है, ये फोर्थ टाइम है। तो क्या ऐसे हम इसको कब तक करेंगे? तो ये 15 की टेबल है, तो आप 15 into 10 कर दो, तो 10th टाइम पे वो 150 बोलेगा। ये फिगर इट आउट है।
तो आपको मैं शॉर्ट वे में ट्रिक्स में आंसर बता रही हूँ, पूरा लिख के भी आप टेबल कर सकते हो और ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो। तो ट्रिक से आंसर सीखो, आपको एग्जाम में टाइम बचता है, क्योंकि एग्जाम जब 80 मार्क्स का आता है तो आपके पास टाइम नहीं होता है लॉन्ग प्रोसेस को करने के लिए, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है। नाउ इफ द गेम इज प्लेड फॉर द नंबर्स 1 to 90, find out how many times would the children say idli, including times they say idli vada. तो यहाँ पे बच्चे एक लॉन्ग प्रोसेस अगर मैं आपको समझाती हूँ उससे आपको समझ आ जाएगा, पर हम शॉर्ट वे में आंसर निकालेंगे। तो नंबर्स टेबल हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90। तो आपको सिर्फ 3 3 ऐड करने, 30 तक तो टेबल हर कोई लिख लेगा, उसके बाद 3 3 ऐड करते जाना। तो ये 1 to 90 तक हमने देख लिए, ये इडली बोलेंगे ये सारे, और इडली वड़ा भी इसी में इंक्लूडेड है। अब कितनी बार आया, तो 30 तक हमारा 10 आया, 60 तक 20 और 90 तक हमारा 30 टाइम्स आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 90 जितना भी नंबर बोला है और मल्टीपल क्या है 3, तो इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हो गया 30 इज द आंसर। Now, how many times would the children say vada, including the times they say idli vada? तो अब वही हमें 5 के नंबर्स लिखने अप टू 90, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 एंड 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 टाइम्स आ गया। अगेन हम इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। हमारे पास जहां तक हमें नंबर काउंट करना है इट इज 90, और हम इसको डिवाइड करेंगे मल्टीपल से 5, तो ये आंसर 18 आएगा। तो देखो हमने, अगर हम लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो हमारा टाइम 2 से 3 मिनट लग जाएगा सिर्फ एक ही पार्ट पे, क्योंकि मुझे टेबल याद है, आपको शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, कुछ गलती कर दो, तो इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करना। नाउ इज हाउ मेनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। अब हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो 90, और इडली वड़ा इज अ कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 आ गया 15, तो 15 से आप डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 6, तो 6 बार इडली वड़ा बोलेगा। तो है ना आसान। तो देखो अगर शॉर्ट ट्रिक सीखोगे और क्यों का आंसर मिल गया तो देखो क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इफ द गेम वाज प्लेड टिल 900। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3, इतना बड़ा नंबर आ गया, सेम गेम खेल रहे हैं, 3 है, 5 है एंड 15 है। तो 900 को आप डिवाइडेड बाय 3 करो, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, तो 3 3 जा 9 एंड 2 zeros, तो 300 आंसर आ जाएगा। 900 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 180, जो पीछे आंसर्स आए थे देखो 90 का इंटू 10 कर दिया तो 900 बन गया, तो जितने भी आंसर्स है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या डिवाइड कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो 60 इसका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस फिगर समहाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम। तो यहाँ पे देखो वो पूछ रहा है कि क्या ये जो हमें नंबर्स दिए हुए इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है। हाँ ये रिलेटेड है, जो कॉमन मल्टीपल्स है 30 and 50 वो हमारे बीच में आ गई, ये इडली वड़ा बोलेंगे। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 इडली बोलेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5 हमारे यहाँ पे वड़ा बोलेंगे। तो हम लिख लेते हैं, ये वड़ा बोलेंगे, ये इडली बोलेंगे, और ये इडली वड़ा बोलेंगे, आई भी लिख दिया।
नाउ इज इमेजिन द प्लेयर प्लेइंग द गेम टिल 30। तो ये फिगर बन गई। अब 60 तक खेलना है, तो 30 तक तो आ गया। अब 31 पे कुछ नहीं है, नेक्स्ट मल्टीपल आगे 33, तो यहाँ आ जाएगा 36, 39, 42, 45 हमारा यहाँ आएगा कॉमन। और उसके बाद आ गया 48, वो यहीं आएगा। 51 वो भी यहीं आएगा। देन इज 54, वो भी यहीं आएगा। देन इज 57, तो ये सारे नंबर्स यहीं आएंगे, सिर्फ 45 यहाँ ऐड हो जाएगा। नाउ let us now play the idli vada game with different pair of numbers 2 and 5। और ये नंबर गेम जो खेलना है अप टू 60 खेलना है। 2 and 5। तो 2 के लिए हम इडली बोलेंगे। तो नंबर्स लिख लेते हैं 2 की टेबल। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। ये हो गया 2 का। नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 का हो गया 5, 10, 15, 20, 25, then is 30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60। एंड 2 एंड 5 का मल्टीपल हो गया 10। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। अब हम आगे इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम इडली लिखेंगे मतलब 2 के। यहाँ हम बड़ा लिखेंगे मतलब 5 का। और यहाँ हम 10 का लिखेंगे विच इज इडली बड़ा। तो देखो यहाँ पे पहले बोला 2, तो यहाँ आ जाएगा। देन 4, 6, 8। अब जो 10 है, 10 हमारा यहाँ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज 12, 14, 16, 18, then is 20। 20 is common in both idli vada। then is 22, 24, 26, 28 and 30 हमारा यहाँ आएगा। और 30 आ गया। अब आ गया 32, 34, 36, 38, 40 यहाँ आ गया। then is 42, 44, 46, 48, 50 यहाँ आ गया। 60 भी यहाँ आ जाएगा। 48 के बाद आएगा आपका 50, 52, 54, 56, 58। ये तो हो गया जिन्होंने इडली बोला और इडली वड़ा बोला। अब वड़ा आ गया, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो जो नंबर्स यहाँ पे देखो 5 बचेगा, 10 आ चुका है, 15, 20 आ गया, 25, 35, 45 and 55। This is how you make the chart। तो आपको सारे 2 की टेबल लिखना है, 5 का लिखना है अप टू 60 एंड 10 का लिखना है अप टू 60। तो जो 2 के नंबर्स होंगे एक्सेप्ट द कॉमन, तो यहाँ पे आप कॉमन मार्क भी कर सकते हो। जैसे देखो 10 दोनों में आ रहा है, तो ये इडली वड़ा बोलेंगे। देन इज 20, ये दोनों इडली वड़ा बोलेंगे। 30, 40, 50 एंड 60। तो इनको आप मार्क कर लो इन नंबर्स को छोड़ के। आप बाकी सारा नंबर जो 2 की टेबल का है वो आप इडली में भरोगे,
और जो 5 वाला जो रिमेनिंग नंबर्स है आप वड़ा में भरोगे, और जो सर्कल नंबर्स है वो आप इडली वड़ा में भरोगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट इज 3 and 7। तो 3 की टेबल हमें लिखनी है। अब हम लिखेंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट फिल करके देखते हैं। 3 and 7, तो 3 हो गया, 7 हो गया, एंड दोनों का 21। तो हम कॉमन देख लेते, 21 की टेबल में थे 21 and 42। 42 के बाद 21 into 3 is 63। तो नहीं आएगा, हमें 60 तक ही टेबल लेनी है। अब 7 की टेबल हम चेक करते हैं। 7, 14 भी हमारा 3 की टेबल में नहीं आता। 21 आ गया, देन इज 28, देन इज 35, 42 आ गया है। उसके बाद आएगा 49, ये भी 7 की टेबल है। देन इज 56। दीज आर ऑल 7 की टेबल्स इंक्लूडिंग जो कॉमन दोनों में आ गया। अब हम 3 की टेबल फिल कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, then is 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 आ गया है, 45, 48, 51, 54, 57 and 60. This is how you fill the table. Next is 4 and 6. 4 and 6, यहाँ 4 के नंबर्स लिखेंगे, यहाँ 6 के लिखेंगे, और यहाँ 24 जो कॉमन है। तो 24 की टेबल में आप लिख सकते हो 24 and 48, दो ही नंबर्स आएंगे। अब 4 की लिख लेते हैं। 4, 8, 12, देन इज 16, 20, अच्छा 12 नहीं आएगा, 12 इज कॉमन, बट 4 and 6 का जो कॉमन आएगा 12 यहाँ आएगा, क्योंकि वो दोनों की टेबल में आ रहा है। और 16, 20, 24 आ गया, देन इज 28, 32, 36 हमारा दोनों की टेबल में आता है। देन 36 के बाद 40, 44, 48 आ गया, 52, देन इज 56। 56 क्या दोनों की टेबल में आता है? 6 9 50, 6 नहीं आएगा, देन इज 60 दोनों की टेबल में आएगा, तो ये भी हम यहाँ पे फिट करेंगे। अब 6 की टेबल में आ जाओ। 6, 12 आ गया, देन इज 18, 24 आ गया, 30, 36 आ गया, 42, देन इज 48 आ गया है, देन इज 54 and 60। तो आपको जो भी भरना है बहुत ध्यान से फिल आउट करना, तो ये हमारा चार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज वी से इडली फॉर मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। इडली हम बोल रहे हैं स्मॉलर नंबर के लिए। स्मॉलर नंबर जैसे 3 and 5 हमने लिया था, तो इसके लिए हमने इडली बोला था, और इसके लिए हमने बड़ा बोला था। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, ये ध्यान रखना। And vada for the multiples of the larger number, and idli vada for common multiples. Draw a figure similar to 5.1 if the game is played up to 60. ये हम बना चुके हैं। Now another, ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं कि yesterday we played this game with 2 numbers. We ended up saying just idli और idli vada. या तो इडली बोला या इडली वड़ा बोला, ठीक है। वड़ा हमने नहीं बोला, वो कह रहे वड़ा तो बोल ही नहीं पाए। तो वन ऑफ द नंबर्स वॉज 4। एक नंबर अगर 4 है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? तो वो 4 से बड़ा ही होगा, इधर इट वुड बी 8 और 10, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो ऑप्शंस दी हुई है, हमें इसमें से आंसर बताना है।
2, 3, 5, 8, 10 में से वो नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे वो नंबर होगा 8, क्योंकि जो नंबर्स 4 की टेबल में है वो 8 की टेबल में भी आ रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पे देखो बना के देखते हैं, 4, 8, 8 के मल्टीपल्स हम यहाँ लिखेंगे, 4 के यहाँ लिखेंगे, और जो दोनों का कॉमन है हम बीच में लिखेंगे। तो 4 यहाँ आ गया, देन इज 8 दोनों में कॉमन है, देन 12, 16 यहाँ आ गया, उसके बाद आएगा 20, 24, 28, 32, उसके बाद आ गया 36 एंड 40, 44, 48 अगेन आपका यहाँ आ जाएगा, देन इज 52, देन 56 आपका यहाँ आएगा, एंड 60। तो देखो यहाँ पे उसने सिर्फ इडली बोला और इडली वड़ा बोला, तो ये तो बोल ही नहीं पाया ना, वड़ा कहाँ बोला उसने, वड़ा तो एक भी बार नहीं बोला। तो समझ आ गया, इसका आंसर है 8। तो ये बहुत सारी साइट्स के ऊपर मैंने इसके आंसर्स चेक किए हैं, इसका आंसर 2 दिया हुआ है, तो प्लीज डू नॉट कॉपी। इसीलिए कहते हैं समझ के कोई क्वेश्चन करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो हर क्वेश्चन में समझदारी लगानी जरूरी है, सिर्फ साइट से कॉपी मत करना कभी भी कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द जंप जैकपॉट। जंप जैकपॉट। अब हमने अभी तक जो सीखा है दैट इज मल्टीपल्स, हम सीखा है, हमने कॉमन मल्टीपल सीखे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ और टर्म्स सीखेंगे। यहाँ पे 1 से लेके 24 तक एक गेम, वो यहाँ पे अगेन हमें गेम खेलनी है। एक नंबर लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Jumpy and Grumpy play a game. Grumpy plays a treasure on some number. For example, he may place it on 24. तो सपोज करो यहाँ पे एक चॉकलेट रख दी है। ट्रेजर मतलब कुछ भी एक ऐसी ट्रीट या कुछ खाने की चीज या कुछ एक कोई गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते चॉकलेट रखी है। तो जम्पी चूजेस अ जंप साइज। इफ ही चूजेस 4, देन ही हैज टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4 स्टार्टिंग एट 0। तो यहाँ पे हम 0 भी बना लेते हैं। तो वो अगर जंप साइज 4 चूज किया है तो वो 0 से पहले सीधा 4 पे कूदेगा, फिर 8 पे कूदेगा, फिर 12 पे, देन 16, 20 एंड 24। उसको तो ट्रीट मिल जाएगी। तो विच जंप साइजेस विल जंपी टू लैंड ऑन 24? अगर 4 के अलावा वो और क्या नंबर चूज कर सकता है ताकि वो 24 पे पहुंच जाए? तो वो 2 चूज कर सकता है, 3 कर सकता है, 6, 8 एंड 12। वट अबाउट द जंप साइजेस ऑफ 1 एंड 24? वो इससे भी पहुंच जाएगा। एक ही जंप में वो सीधा देखो, एक ही जंप में 24, अगर 24 जंप साइज लेगा तो एक ही जंप में पहुंच जाएगा, और 1 लेगा तो 0, 1, 2 ऐसे करके वो 24 पे पहुंच जाएगा। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, दीज आर ऑल डिवाइड 24 एग्जैक्टली। ये जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये 24 को डिवाइड करते हैं। दे ऑल डिवाइड 24 एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स और डिवाइजर्स। तो इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स और डिवाइजर्स। तो यहाँ पे आपको गेम खिला के सिखाया गया है, जो पुरानी बुक में है वो यू शेप फैक्टर्स हम बनाते थे। अब इसके अंदर एक टर्म हम और सीखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यू शेप फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, जो इजी वे है। Now Gumpy increases the level of the game. 2 treasures are kept on 2 different numbers. Jumpy has to choose a jump size and stick to it. Jumpy gets the treasure only if he lands on both the numbers with the chosen jump size.
एज बिफोर जम्पी स्टार्ट्स विद 0। अब जो ट्रेजर रखा है वो 14 एंड 36 पे रखा है, मतलब यहाँ रखा है, और एक और आगे नंबर लाइन बनाओगे तो 36 में यहाँ लास्ट ले लेती हूँ, एक ट्रेजर यहाँ रखा है। तो अब जो है उसको वहां पे पहुंचना है, तो अब उसको दोनों लेने हैं, उसको एक नहीं लेना, दोनों ही लेने हैं। तो ग्रम्पी हैज केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। तो उसने जो है जंप साइज जो है 7 चूज किया है, तो 7, 14, 21, 28, 35, 42 पे वो लैंड करेगा। तो उसको 14 वाला तो मिल जाएगा, पर क्या उसको 36 वाला मिलेगा? नहीं, 7 की टेबल में 36 नहीं आता, तो उसको वो नहीं मिलेगा। तो फिर कौन सा नंबर उसको चूज करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे उसने फैक्टर्स ऑफ 14 बनाए, 1, 2, 7 एंड 14। ये सारे जो नंबर्स हैं ये 14 को डिवाइड करते हैं, ऐसे 36 को जो नंबर्स डिवाइड करते हैं वो ये है। तो अब दोनों में कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, तो सिर्फ यही दो नंबर्स कॉमन है। तो इन दो नंबर्स को जब वो चूज करेगा तभी वो दोनों ट्रीट ले पाएगा, अदरवाइज वो नहीं ले पाएगा। तो इनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। ये दोनों की टेबल में आ रहे हैं। ये जो दो नंबर है ये दोनों को ही डिवाइड कर रहे हैं, ये 14 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 36 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो क्या करना है, हम एक नंबर लेते हैं 14 और 36। तो अब देखो 14 हमारा किसकी टेबल में आता है, तो ऐसे लिखो 1 इंटू 14, 14। ये आंसर 14 आना चाहिए। फिर 2 की टेबल में कितने पे आएगा? 7 पे। 3 की टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में, 6 में, 7 में। 7 ये आ गया, तो 7 के बाद सीधा 14। तो हमारे पास नंबर्स आ गए 1, 2, 7 एंड 14। ऐसे यू बनता है, 1, 2, 7 एंड 14, इसको यू शेप फैक्टर्स बोलते हैं। अब हम 36 के बनाते हैं। 1 जो की टेबल में 36 पे 36 आता है, 2 की टेबल में 18 पे आता है 36, 3 की टेबल में ये 12 पे आता है 36, 4 की टेबल में ये 9 पे आता है 36, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में ये 6 पे आता है 36। तो ये राइट के आंसर 36 होना चाहिए, और आपको टेबल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा यू शेप फैक्टर्स। तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 14 या डिवाइजर्स ऑफ 14। और ये नीचे हो गया हमारा फैक्टर्स और डिवाइजर्स ऑफ 36। और जो दोनों में कॉमन है 1 एंड 2, ये दोनों के अंदर आ रहा है 1 एंड 2। इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36। तो आपको टर्म्स आई थिंक समझ में आ गई हैं। हमने मल्टीपल्स पढ़ा, हमने कॉमन मल्टीपल्स पढ़ा, फैक्टर्स, डिवाइजर्स एंड कॉमन फैक्टर्स। तो देखो कितनी सारी टर्म्स है, सबको रिटेन रखना है, ये बहुत काम आती है आगे। नाउ इज एक क्वेश्चन है, what jump size can reach both 15 and 30? There are multiple jump sizes possible, try to find them all। अब 15 और 30 है, तो आप बना सकते यू शेप। 1 इंटू 15 इज 15। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, 4 पे नहीं आता, 5 की टेबल में अगेन 3 पे आता है। तो सिर्फ ये चार ही हमारे पास फैक्टर, जब नंबर रिपीट हो जाए तो हमें छोड़ देना है। तो ये फैक्टर्स आ गए। नाउ इज 30। 1 इंटू 30 इज 30। 2 इंटू 15 इज 30। 3 इंटू 10 इज 30। 4 की टेबल में 30 नहीं आता, 5 की टेबल में 6 पे आता है 30, 6 की टेबल में 5 पे। तो बस यहीं पे देखो रिपीटेशन हो गया ना, 5 इंटू 6 एंड 6 इंटू 5। तो नंबर्स आ गए 1, 2, 3, 5, 6,
10, 15 एंड 30। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 35। कॉमन क्या हुआ हमारा? 1, 3, 5 एंड 15। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है। नाउ इज अ टेबल, यहाँ पे टेबल दी हुई है। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स? यहाँ पे कुछ शेडेड नंबर्स दिए हुए हैं हमें। 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66 एंड 69। तो ये यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 है, मल्टीपल्स ऑफ 3। इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द सर्कल नंबर्स? तो सर्कल नंबर्स देखते हैं। 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68। ये सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। नेक्स्ट, विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड? व्हाट आर दीज नंबर्स कॉल्ड? तो शेडेड एंड सर्कल्ड में 36 आ गया, 48, 60, ये 3 नंबर हैं। और ये हमारे नंबर्स कैसे हैं? दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो आई होप बच्चे आपको ये कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया। जितनी भी डेफिनेशंस मैंने आपको सिखाई है आज, जो मैंने समझाया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। कोई भी 2 नंबर दे देंगे, वो बोलेंगे इनके मल्टीपल्स बताओ, कॉमन मल्टीपल्स बताओ, या उनका फैक्टर बताओ, या कॉमन फैक्टर बताओ। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुत ही अच्छे वे में इस नई बुक में समझाया गया है, प्ले वे मेथड में। पुरानी बुक में टोटली रोट लर्निंग थी, रट्टा मारना पड़ता था, समझना पड़ता था बहुत ज्यादा। पर ये गेम के थ्रू हमें बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। हम अगले वीडियो के अंदर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस फिगर इट आउट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।